ये कोई रोग नहीं है महाराज, ये तो प्रकृति का प्रतिशोध है, एक श्राप जो आपकी पुत्री ने स्वयं अपने हाथों से आमंत्रित किया। मैं मर जाऊंगी पर उस दानव को वापस नहीं बुलाऊंगी। उसने सोहन को, मेरे प्यार को काटा था। पहाड़ियों की गोद में छुपे विशाल राज्य मेघगढ़ के महल में सुबह की पहली सुनहरी किरण के साथ ही एक तलवार की झंझनाहट गूंज उठी। राजकुमारी मीरा तलवारबाजी के अभ्यास में पूरी तरह लीन थी। उसके लहराते काले बाल तेज घुमाव के साथ एक अदृश्य तूफान सा रच रहे थे। सूरज भी तुमसे जलता होगा मीरा, वो तो बस आकाश में चमकता है, पर तुम तो इस धरती को ही रोशनी से भर देती हो। सोहन, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरी तलवार की धार जैसी ही नुकीली है, पर सावधान रहना, कहीं मैं तुम्हारी प्रशंसा की डोर को काट ना दूं। मेरी प्यारी मीरा, अगर तुम मेरी जबान भी काट दोगी ना, तब भी मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। राजकुमारी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही अचानक बाहर से एक गधे रंभाने की आवाज गूंजी। मीरा का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों में चमक की जगह एक गहरा डर और फिर उस डर से गुस्सा आ गया। कि गधा महल के पास कैसे आया? तुम सबको तो पता है मुझे जानवरों से नफरत है। सुंदर पल को बर्बाद करने में इन्हें एक पल की भी देरी नहीं लगती। मीरा, ये केवल अपनी भाषा में तुम्हारा अभिवादन कर रहा है। इसमें भी एक आत्मा है, एक हृदय है जो सिर्फ स्नेह चाहता है। इसने ये गंदे पशु सिर्फ गंदगी और कोलाहल फैलाना जानते हैं। ये मेरी समझ से परे हैं। जाने भगवान ने इन्हें बनाया ही क्यों। और ये कहकर राजकुमारी मीरा अपनी चमचमाती तलवार लिए महल के भीतर की और तेज कदमों से चल दी। संयोग से उसी दिन राजा जंगल शिकार करके लौटे तो उनके साथ एक विशाल काय भूरे रंग का कुत्ता था। वो राजा के घोड़े के ठीक बगल में चल रहा था, जैसे कोई विजय सेनापति हो। कहाँ है मेरी लाडली? मेरी मीरा कहाँ है? देखो कौन आया है। मैं यही हूँ पिताजी, और आपके साथ तो ये तो जानवर है। सावधान पुत्री, ये जानवर नहीं, ये एक वीर योद्धा है। इसने आज ये खूंखार जंगली सुअर के आक्रमण से मेरी जान बचाई, अपनी पीठ पर घाव खाकर। देखो इसकी आंखों में कितनी वफादारी है। और ये कहते हुए राजा ने उस कुत्ते को आगे बुलाया। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। मीरा वहीं खड़ी थी और उसके माथे पर बल पड़े थे। कुत्ते ने पूंछ हिलाई और अपना सिर उसकी ओर बढ़ाया। पिताजी, आप जानते हैं ना, मैं इन प्राणियों को सहन नहीं कर सकती। इनकी गंध, इनकी आवाज, ये सब मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मीरा, ये तुम्हारा निजी संरक्षक होगा। इसका नाम है वीर। मेरी आज्ञा है कि ये तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर। तुम्हारी तलवार से भी बढ़कर ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये रक्षक नहीं, एक सजा है। इसे दूर रखो। मैं इसे इस वजह से और भी लाया हूँ ताकि तुम्हारी ये जानवरों से नफरत दूर हो सके। राजा ने इतनी सख्ती से कहा ही कि मीरा उस बात को टाल नहीं सकी और अगले दिन से एक अद्भुत और दुखद नाटक शुरू कर दिया। राजकुमारी मीरा जहाँ जाती, वीर उसके पीछे पीछे चलता। महल के लोग ये देखकर मुस्कुराते, पर मीरा का गुस्सा हर दिन आग की तरह भड़कता जाता। क्या तुम मुझे अपना गुलाम समझते हो? ये मेरा महल है, मेरा जीवन है, दूर हो जाओ। वीर बस अपनी प्यारी आंखों से उसे देखता रहता, एक भी आवाज नहीं निकालता। देखो मीरा, तुम्हारे निजी 4 पैरों वाला संरक्षक तो तुम्हें इतना प्यार करता है कि पल भर को भी आंखें नहीं हटाता। शायद तुम्हारी तलवार से भी ज्यादा वफादार है। वफादारी? ये निगरानी है सोहन। ये प्राणी मुझे कैद की तरह देख रहा है। मुझे इसकी आंखों से नफरत है। अरे शांत हो जाओ, इतना तो प्यारा है वो। फिर एक शाम जब सामान्य था, पर अचानक वीर के भौंकने की तेज आवाज आई और उसके साथ आई सोहन के चिल्लाने की आवाज। मीरा और कुछ सैनिक उस तरफ भागे। अरे वीर क्या कर रहा है? हट! लेकिन वीर शांत नहीं हुआ। उसने बिजली की तेजी से सोहन की दाईं बाह पर दांत गड़ा दिए। मीरा! नहीं, नहीं सोहन! मीरा ने आसपास देखा, एक घोड़े की लगाम पड़ी थी। उसे उठाया और उसने जैसे तैसे सारी नफरत, सारा डर, सारी बेचैनी उस चमड़े के टुकड़े में भर दी। वो वीर पर बरस पड़ी। शाह, दूर हो जा मेरी नजरों से। तू एक राक्षस है, एक दानव। भाग जा यहाँ से, वरना मार डालूंगी। वीर ने सोहन को छोड़ दिया और बाहर की तरफ भाग गया। अब कभी लौट कर मत आना। अगर तूने अपना मुंह दिखाया तो मैं तुझे अपनी तलवार से मार डालूंगी, समझा? मीरा वैद्य जी को बुलाओ। हाँ चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मीरा ने सोहन का इलाज तो करवा दिया,
लेकिन वीर की जाने के बाद अगले दिन सुबह राजकुमारी मीरा अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई। एक भयानक हड्डियां तोड़ देने वाली कमजोरी ने उसे जकड़ लिया। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। वैद्य, देखो मेरी पुत्री को क्या हो गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ। महाराज, ये कोई सामान्य ज्वर नहीं है। ये तो जैसे जीवन शक्ति ही सूख रही हो। ठंड, इतनी ठंड और ये भारीपन मेरे सीने पर, मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं दुनिया का सारा धन लगा दूंगा तुझे बचाने में। दिन बीतते गए, दवाइयों के ढेर लग गए, मंत्र पढ़े गए, यज्ञ हुए, पर मीरा दिन प्रतिदिन मुरझाती गई। उसके गालों का गुलाबी रंग उड़ चुका था। सोहन, जिसकी बाह पर वीर के दांतों के निशान अब सिर्फ हल्के चिन्ह भर थे, दिन रात उसके पलंग के पास बैठा रहता। मीरा, मुझे माफ करना। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना बेबस हो गया हूँ कि। ऐसा मत कहो सोहन, तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। तुम ऐसे बात करोगे तो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। राजकुमारी मीरा की सांसें अब धीमी हो चली थी। महल निराशा से भरा हुआ था। तब एक तांत्रिक बुलाया गया। ये कोई रोग नहीं है महाराज, ये तो प्रकृति का प्रतिशोध है। एक श्राप जो आपकी पुत्री ने स्वयं अपने हाथों से आमंत्रित किया। श्राप? कैसा श्राप? मेरी मीरा तो निर्दोष है। निर्दोष? इसकी आत्मा पर एक मूक प्राणी की पीड़ा का दाग लगा है। एक ऐसे वफादार की आहत भावनाओं का बोझ जिसे इसने धक्कों और चाबुकों से विदा किया। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था। मैं मर जाऊंगी, पर उस दानव को वापस नहीं बुलाऊंगी। उसने सोहन को, मेरे प्यार को काटा था। प्रेम या अंधा विश्वास? राजकुमारी, उस मूक प्राणी की आंखें तो सब कुछ देख रही थी। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा कफन बुनेगा। वो प्राणी तुम्हारी रक्षा कवच था और तुमने उसे ही तोड़ डाला। तभी राजा का एक गुप्तचर सैनिक अंदर आया। महाराज, बुरा समाचार। पड़ोसी राज्य का राजा अपने विशाल सेना के साथ हमारी सीमा पर डेरा डाले हुए है। उसे पूरी खबर है कि राजकुमारी मरनासन में है और हमारा राज्य कमजोर है। यह संभव है। यह समाचार तो महल के भीतर तक सीमित था। मतलब हमारे बीच एक गद्दार है। महाराज, मैंने पता लगा लिया है। वो पड़ोसी राज्य का सेनापति का भाई है और उसकी आंखें नीली हैं, जो हमारे राज्य में किसी की नहीं है। राजा और मीरा दोनों ही ये सुनते ही चले गए, क्योंकि नीली आंखें सिर्फ सोहन की थी। सोहन भी घबराकर पीछे हटने लगा। सोहन, चल बोल, क्या तू ही वो सांप है जिसे मैंने अपने सीने से लगा रखा था? सोहन भागा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर वो बोला, हाँ, मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारे राज्य के गुप्त नक्शे, सेना के ठिकानों की जानकारी सब चुराया। और उस दिन, उस शाम क्या हुआ था? सोहन, सच बोल। मैं तुम्हारे पिता के कक्ष से एक मोहर लेकर जा रहा था, पर उस कुत्ते ने मुझे देख लिया। वो गुर्राया। वो मुझे रोकना चाहता था। मैंने उसे लात मारी और उसने मुझे काट लिया। ये सुनते ही मीरा के शरीर में एक ऐसा झटका लगा, मानो उसकी आत्मा ही टूट गई हो। उसकी आंखों से आंसुओं की बाहर छलक पड़ी। हाय, मैं ये क्या कर बैठी। वीर ने तो हमें बचाना चाहा था, हमारी रक्षा कर रहा था, और मैंने उसी पर अत्याचार किया। मैंने उसे भगा दिया और तुझ जैसे से प्यार किया। हे भगवान, अब वीर न जाने कहाँ होगा। तुम्हारा वीर कहीं नहीं गया। मैंने उस रात उसे महल के पीछे वाले किले में सुरक्षित रखवा दिया था। मेरे सबसे विश्वास पात्र सैनिक उसे रोज भोजन और औषधि देते हैं। पिताजी, उसे ले आओ। मुझे उससे मिलने दो। मैं उसे देखना चाहती हूँ अभी। और ये सोहन? इसको सजा मैं ही दूंगी। ये राज्य से ज्यादा मेरा दोषी है। वीर को लाया गया। उसके शरीर पर लगाम के निशान अब भी थे। मीरा ने अपनी सारी कमजोरी भूलकर बिस्तर से उतरने का प्रयास किया। वीर, मेरे वीर। वो धीरे धीरे उसके पास गई और अपने कांपते हाथों से उसकी गर्दन को गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मेरे वीर, मैंने तुझे नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो। वीर ने एक कोमल गुर्राहट की, जैसे कोई माफी दे रहा हो। उसने मीरा की आंसुओं से भरे गालों को अपनी गर्म जीभ से सहलाया और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ, मानो कोई अदृश्य बोझ उसके सीने से उतर गया हो। मीरा का स्वास्थ्य अचानक से ठीक हो गया। मैं ठीक हो गई पिताजी, मैं ठीक हो गई। हाँ मेरी बच्ची, तेरा श्राप टूट गया। अब सब सही है, पर पड़ोसी राज्य का आक्रमण, उन्हें अब मैं देख लूंगी।
अगली सुबह जब पड़ोसी राजा की सेना ने मेघगढ़ पर आक्रमण किया तो युद्ध भूमि में एक नया नजारा दिखाई दिया। राजकुमारी मीरा अपने चमकदार कवच में घोड़े पर सवार तलवार लिए आगे बढ़ रही थी और उसके ठीक बगल में एक विशाल भूरा कुत्ता घुर्राता हुआ दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़ता है। देखो मेरे वीर, हमारी जोड़ी कमाल की है। अभी उस सोहन को भी सबक सिखाना बाकी है। इसके बाद मीरा वीर के साथ वापस महल पहुंची और सोहन को सजा दी। मुझे चाबुक दिया जाए, मैं सोहन की चमड़ी उतारना चाहती हूँ अपने हाथों से। माफ कर दो मीरा, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा था और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ, सोहन के मेरा प्यार ही है। मीरा ने सोहन को मारते मारते उसकी हालत खराब कर दी और फिर उसे कारागार में डाल दिया। अब उसका सच्चा साथी सिर्फ वीर था और कहानी यहीं खत्म हुई। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।